यह वीडियो ज्येष्ठ मास के एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत का है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। हर एक चतुर्थी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी तिथि कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन भगवान को दूर्वा का भोग लगाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। इस प्रकार से पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं। इस दिन गणेश भगवान की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत का भी विधान है। इस बार संकष्टी चतुर्थी तिथि को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन गणपति जी की पूजा सच्चे मन से करने से संतान सुख समृद्धि के साथ साथ अन्य जगह भी आशीर्वाद मिलता है और हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि क्या है, किस दिन रखा जाएगा? तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रविवार को शाम 6:06 पर आरंभ हो रहा है, जो 27 मई सोमवार को शाम 4:53 पर समाप्त होगा। ऐसे में ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 26 मई रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि चंद्रदेव को अर्घ्य देने के अनुसार ही यह व्रत रखा जाता है। अब ये एक दंत संकष्टी चतुर्थी पूजा के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 7:08 से दोपहर 12:18 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 7:12 से रात 9:45 तक का है। अब यह संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए 26 मई को चंद्रोदय 10:12 पर होगा रात में। अब जानते हैं कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में एक दंत संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन गणपति की पूजा करने और व्रत रखने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में खुशहाली बनी रहती है, लंबे समय से रुके काम पूरे हो जाते हैं। गणपति बप्पा की कृपा से हर तरह के विघ्न से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन भक्तों को 108 बार या एक माला ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः की पढ़नी चाहिए। इसके बाद गणपति भगवान की विधिवत पूजा करके गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, जो कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ इस प्रकार से है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। औ त्वं माम् औ वक्तारम् औ श्रोतारम् औ दातारम् औ धातारम् औ अनुचानम् औ शिष्यम् औ पश्चातात् औ पुरस्तात् औ उत्तरातात् औ दक्षिणातात् औ चोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मया त्वं चिन्मया त्वम् आनन्दमया त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगतिदं त्वत्ता तिष्ठति, सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति।
सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमि आपो अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदान् त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रा त्वं इन्द्रा त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्या त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वम् उच्चार्यं वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरा अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तो मनुष्यरूपं गकारा पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारा चान्तिरूपं बिन्दूत्तररूपं नादासन्धानं संहिता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंदा ओम छंदा श्री महागणपति देवता ओम गम गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदंतं चतुरस्थं पाशंकुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं सा योगी योगिनां वरा। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरद मूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं यो अधीते सा ब्रह्मभूयाय कल्पते सा सर्वविघ्नैः न बाध्यते सा सर्वथा सुखम् ईदते सा पंचमहापापात् प्रमुच्यते। सायम् अधियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातः अधियानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति सर्वत्र अधियानो अविघ्नो भवति धर्मात् काम मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् हास्यति सा पापीयान् भवति सहस्र आवर्तनाद्यं यं यं कामम् अधीते तं तं अनेन साधयेत्।